तो आज की वीडियो में मैं आपको इस 10 महीने की मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताने वाला हूँ। लगभग भूल गया हूँ कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, क्योंकि एक चीज़ मैं आज कहना चाहता हूँ, बाकी मैंने कभी कहा नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुमित संघमित्रा और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। आज तकरीबन 10 मंथ कंप्लीट होने को आया है मेरे हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी को। मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यूस अपडेट आपको दे नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे काम की वजह से मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। आप सब लोग जानते हैं मैं एक फ़िल्म डायरेक्टर हूँ, फ़िल्म निर्देशक, एक्टर हूँ और अभी 1-2 महीने में मेरी अगली फ़िल्म आ रही है, तो उसी के सिलसिले में शूटिंग वगैरह के सिलसिले में मैं बाहर रहता था और अपडेटेड नहीं रह पाता था। और मेरी कोशिश रहती थी कि आपसे मिलूं, आपसे बात करूं, लेकिन काम बहुत ही हेक्टिक रहता है। और एक पॉजिटिव बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस 10 महीने की मेरी जर्नी में, पहली कि मैं तकरीबन लगभग भूल गया हूँ कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, क्योंकि पिछले साल में या जैसे मैंने ये हेयर ट्रांसप्लांट का शुरू किया, उसके पहले कुछ दिनों में लोग नोटिस करते थे कि भाई कुछ प्रोसीजर हुआ है क्या, या भाई पहले जैसे तू नहीं दिख रहा, तुम्हारी हेयर लाइन थोड़ी आगे ले ली है क्या, ये कुछ अलग हो चुका है, तो नोटिस करते थे लोग, तो याद रहता था। 3 महीने के बाद एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ मेरा कि लोग नोटिस करना बंद कर दिए। और मुझे समझ में आया कि 3 महीने तक तो मैं बहुत कॉन्शियस था। मैं मेडिसिन अभी भी मेरे टाइम पे ले रहा हूँ। मेडिसिन माने एक हाथ गोली चालू है मेरा, और माइनॉक्सिडिल चालू है, बेसिक। और ये चालू है, लेकिन 3 महीने तक मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था अबाउट माई हेयर लाइन, कैसे होगी ग्रोथ वगैरह। उसके बाद जैसे जैसे मैं काम में बिज़ी रहता गया, तो मैं भूल गया कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। मुझे याद तब आती थी जब डॉक्टर्स मुझे फ़ोन करके फॉलोअप लेते थे। सो डॉक्टर्स जब फॉलोअप लेते तो मैं तो अरे हाँ यार, अपनी पीआरपी है, अपनी जीएफसी है। अब मेरे ख्याल से एक पीआरपी और 2-3 जीएफसी मेरी हो चुकी है। वो भी मुझे ठीक से याद क्यों नहीं है, क्योंकि लोग अब नोटिस कर रहे हैं मेरे बालों को, ना कि गंजेपन को। तो कॉन्फिडेंस अच्छे से वापस आ चुका है। अब आप देख सकते हो, आपको फ़ोटोज़ भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेरा हेयर ग्रोथ हो गया। काफ़ी डेंस लग रहे हैं मुझे मेरे बाल, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। हेयर लाइन की वजह से चेहरे का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, दिखने में अच्छा दिख रहा हूँ। और एक्टिंग के जॉब्स मैंने वापस से शुरू किए हैं। अभी 1 महीने भर में ही मेरी फ़िल्म आ रही है, जो ज़रूर देखिएगा, मराठी फ़िल्म है, उसमें मैंने काम किया है। और एक फ़िल्म एज ए डायरेक्टर में उसके अगले महीने रिलीज़ हो रही है। तो मैं काम में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब 10 महीने गुजर गए। क्योंकि इससे पहले जब भी मैं बाहर निकलता था तो कैप पहनता था, या कुछ ना कुछ करके बालों को ढकने की कोशिश करता था, और लोग नोटिस कर लेते कि यार भाई कुछ अलग अलग दिख रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस 10 महीने की मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। पहले 3 मंथ थोड़े डाइसी था। मैं आई विल बी वेरी फ्रैंक, ऐसा नहीं कि भाई चलो सब कुछ अच्छा बताने, थोड़ा डाइसी था कि सच में ये वर्क होगा या नहीं। खासकर ये जो टेम्पल एरिया है मेरा, वो बहुत वीक लग रहा था मुझे कि भाई यहाँ पर हेयर ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो मैं हमेशा बाल नहाने के बाद शाम को बीच में कभी भी कोई कार बाजू से गुजरे, ट्रैफिक में कार में देख रहा हूँ, शीशे में देख रहा हूँ, और आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस टेम्पल एरिया। क्योंकि पहली सर्जरी में जो हुआ था उन्होंने टेम्पल एरिया किया नहीं था, और जो भी बाल थे वो आप देख सकते हो पुरानी वीडियोस में मेरे, बहुत ही बुरे बुरे ऐसे, जिसमें कोई डेंसिटी नहीं। मुझे भी खुद की शर्म आती थी बाहर निकलने में, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था। लेकिन धीरे धीरे से चौथा महीना या 5वां महीना या छठा महीना या मेरे टेम्पल एरियाज़ के साथ पूरी हेयर की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी तरह से होने लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बाल हेल्दी है। पहली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैंने नोटिस किया था कि बालों में जान नहीं थी। माने मेरे बाल एकदम फ्रिजी अपने अपने हिसाब से रहते थे। आज मैं कंघी कर सकता हूँ, कंघी कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ, बारीक कंघी से कंघी कर सकता हूँ, जो कि पहले हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेरे बारीक कंघी से कंघी करने में भी फटती थी माने। तो आज वो हुआ है कि वो डेंसिटी दिख रही है। और मेरे जो दोस्त थे, मैंने जो नोटिस किया, मेरे जो दोस्त थे, अब मैं उनको पूछता हूँ कैसे दिख रहा है बाल, तो उनको लगा क्यों, तो उनको याद आता है कि हाँ भाई ये तो टकलू था मेरा दोस्त, आज अच्छे अच्छे दिख रहे बाल। और वो आगे आके देखते कि नहीं रे दिख रहा। मैंने ये जो उनका सबसे सरप्राइजिंग नोटिस किया है, जो रिएक्शन, कि वो पास में आके देखते कि भाई कहाँ किया है, कैसे किया है।
अभी तो माने आप जितना क्लोज आओगे उतना भी आपको पता नहीं चलेगा कि भाई यहाँ कोई ट्रांसप्लांट किया गया है, या बहुत ही नेचुरल हेयर लाइन दिखती है। नहाने के बाद में जब बालों में हाथ घुमाता तो एक अच्छा हीरो वाला फील आता है। तो ये 10 मंथ की पॉजिटिव थिंग थी कि नोटिस करने लगे लोग, बाल अलग हो गए। और 10 मंथ के बाद मैं आपको ये कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि लोग अब नोटिस करना छोड़ दिया है लोगों ने। माने ये इसके बाल है, इसने कोई प्रोसीजर नहीं करवाया। नए लोग जो मिलते हैं अगर उनको मैं बता दूँ कि नहीं मैंने ट्रांसप्लांट करवाया, तो उनका रिएक्शन आंखें फूल जाती है और लाइक देवर लाइक कि क्या बात कर रहे हो, नहीं रे। फिर वापस आते पास से देखते, तो वो मज़ा आ रहा है मुझे अभी इस पूरी जर्नी में। आई वॉज वेरी कॉन्शियस एंड स्केप्टिकल अबाउट दिस प्रोसीजर बिकॉज ये सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट था। और मैं एक राम भरोसे बोलते हैं ना आप कि हाँ चलो अभी मैक्सिमम जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन थैंक्स टू दिस क्लिनिक हेयर फ्री हेयर ग्रो एंड डॉक्टर की वजह से उनका जो फॉलोअप इतना ब्यूटीफुल था। ये 10 महीने में मैं भूल गया मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, लेकिन उन्होंने हर महीने मुझे कॉल किया है, मेरे फ़ोटोज़ मांग के लेते थे और देखते थे कि ठीक तरीके से चल रहा है क्या, या मेडिसिन बदलना पड़ेगा। तो ये फॉलोअप इतना अच्छा हुआ और खुद डॉक्टर कॉल करते हैं, ना कि उनके असिस्टेंट वगैरह कुछ। तो ये मुझे अच्छा लगा कि भाई 10 महीने में मैं भूल गया लेकिन मेरे डॉक्टर्स नहीं भूले, वो इस जर्नी में मेरे साथ थे। और अभी आप देख सकते हो, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम लविंग माई दिस न्यू हेयर लाइन। मेरे बाल पहले से करली थे, तो करली वालों का और मेरे को फ़ायदा हो रहा है कि डेंसिटी और ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये 10 महीने की मेरी जर्नी थी। और बीच बीच में मैं काम पे गया, वहाँ जहाँ पर बड़े बड़े फ्लड लाइट्स वगैरह वगैरह, पसीने वगैरह वगैरह छूटते थे, 12-12 घंटे कंटिन्यू काम करना पड़ता है। एक तो शिफ्ट मैंने आई थिंक मेरे ख्याल से 30 घंटे की एक शिफ्ट की है कंटिन्यूस। और मड था, पसीना, रात दिन काम कर रहा था। कुछ नहीं, मेरे को उस रात को ऐसा लगा कि भाई इतनी पसीने से अभी कुछ होगा क्या, या कुछ नहीं। नहा के आया मैं होटल के रूम से और फिर फ्रेश। तो आई एम लविंग दिस न्यू फीलिंग कि मेरे सर पर बाल है, अच्छे घने काले बाल है और मज़ा आ रहा है। ये क्राउन एरिया जो है वो थोड़ा सा अभी भी वीक है माने एग्जिस्टिंग बाल स्ट्रॉन्ग हो गए। जब बीच में एक बार डॉक्टर पंकज जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो हम वो क्राउन एरिया भी करवा लेंगे। लेकिन आज जब मैं डॉक्टर से मिला तो उन्होंने बोला कि ज़रूरत नहीं है, आपका एग्जिस्टिंग बाल भी अच्छे से ग्रो होंगे। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल सरप्राइज़ था। सो आई एम लविंग दिस जर्नी, मुझे अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई बाद में बालों का प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन इरिटेशन, एलर्जिक रिएक्शंस, मेडिसिन की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह। ये सब झूठ है। अगर आपके डॉक्टर जिन्होंने आपका ट्रांसप्लांट किया है आपके साथ जो है वो वेल एजुकेटेड है, अच्छे एक्सपीरियंस है, तो पेशेंट टू पेशेंट आपका डिफ़र करता है। जो जर्नी मेरी है वो आपकी होगी क्या पता नहीं, क्योंकि ये डिफ़र करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो ये स्पेशलाइज्ड केस है अपनी, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे मेडिसिन बदलते हो, ना कि हाँ चलो अभी 6 महीने बाद ये हुआ ऐसा नहीं। आपको क्या तकलीफ़ महसूस हो रही है, क्या कुछ बालों में डैंड्रफ लग रहा है क्या, या बाल बेजान लग रहे हैं क्या, तो ये पूछते हैं कि क्या आपके न्यूट्रिशन में कुछ कमी है क्या। तो ये पूरा फॉलोअप मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई मेरे जितना ही इम्पोर्टेंस वो इस जर्नी को दे रहे। सो बाकी एक चीज़ मैं आज कहना चाहता हूँ, बाकी मैंने कभी कहा नहीं, कि बाकी क्लिनिक्स में जब मैं गया था पहले सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट के, उनका होल फोकस वाज ऑन मनी, कि नहीं इसको इतना लगेगा ये। मैं पागल हो गया था भाई। एक बंदा जो ऑलरेडी ट्रॉमा में है, ट्रॉमा ही था ना, वो डिप्रेशन ही था, कि उसका हेयरलाइन जो ठीक ठाक था वो पूरा बिगड़ गया है, उसका कॉन्फिडेंस लूज गया है। उसको आप ये सब चीज़, वो अगर उसका करना है हेयर ट्रांसप्लांट, ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकली प्रिपेयर्ड होगा, ऑफ कोर्स ना, क्यों जाएगा फिर। तो जब इस हेयर फ्री हेयर ग्रो में मैं जब आया था ना, तो एक अच्छी बात मुझे लगी कि डॉक्टर्स वेर कंसर्न अबाउट माई थिंग्स। वो मुझे पर्सनली कंसल्ट कर रहे थे, किसी ने भी पैसों की बात तक नहीं की। वो ये चैलेंज के तौर से लेना चाह रहे थे केस, कि नहीं आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस हम आपको वापस दिलाएंगे। तो ये मेरे को ऐड की तरह लगता था, लेकिन आज 10 महीने बाद आई एम वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड अबाउट माई रिजल्ट एंड आई विल ट्राई टू कीप यू गाइज अपडेटेड। इसके बाद अब मुझे थोड़ा टाइम मिल रहा है तो मैं पिछली जर्नी का जो बचे कुछ जो वीडियोस थे उनका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। प्लीज़ स्टे ट्यून।
बाय बाय।